आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम बॉय इन द वॉल्स है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम एक फैमिली को देखते हैं। वो लोग अपना नया घर देखने के लिए आए थे। वो एक कपल था और उनके 2 बच्चे थे। मियाँ बीवी को तो वो घर बहुत पसंद आया था, पर बच्चों को घर कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। जब वो लोग घर देखने के लिए आए थे तो वहाँ पर मेंटेनेंस का कुछ काम हो रहा था। तभी वो लोग अपना सामान भी ले आए थे ताकि वो सारा सामान साथ साथ ही सेट कर सके। सारे सामान के बड़े बड़े बॉक्स घर के अंदर आ चुके होते हैं, तो अब वो लोग बॉक्स में से सामान निकाल रहे होते हैं। उनकी बेटी माया एक बॉक्स खोलती है तो इसमें से इसकी रियल मॉम की पिक्चर निकलती है और साथ ही एक गुड़िया भी। तभी इसका भाई भी आ जाता है और वो इसे बताती है कि ये गुड़िया हमारी मॉम की है और उन्हें ये बहुत पसंद हुआ करती थी। माया की स्टेप मदर का नाम अलीसा होता है। वो माया के फादर से कहती है कि उनकी मॉम का सामान बेसमेंट में रख दो। इतने में माया आती है और गुस्से से कहती है कि तुम मेरी मॉम का सामान बेसमेंट में क्यों रख रही हो। अलीसा इसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है, पर माया इस पर चीखना शुरू कर देती है। इतने में माया के फादर आ जाते हैं और इसे वहां से जाने को कहते हैं। अलीसा डॉक्टर के पास आती है ताकि वो इसे कोई मेडिसिन दे और वो कंसीव कर सके। डॉक्टर उसे खुश रहने को कहती है और साथ ही मेडिसिन भी देती है। अगले दिन वो उठती है, सबके लिए नाश्ता तैयार करती है और सबको नाश्ता देती है, पर अभी तक माया नाश्ते की टेबल पर नहीं आई होती। वो अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तो वो माया से कहती है कि तुम्हारा रूम कितना प्यारा है, मुझे अपना रूम दिखाओ। तो माया खुशी खुशी उसे अपना रूम दिखाती है, लेकिन जब माया अपनी अलमारी खोलती है तो उसे इसमें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इतने में इसका भाई इसे बुलाने के लिए आ जाता है तो वो कॉल बंद करके इसके साथ चली जाती है। और जब वो नीचे आती है तो अलीसा इसको नाश्ता करने का कहती है, पर वो इससे झगड़कर जोर से डोर बंद करती हुई बाहर चली जाती है। तो अलीसा डर जाती है और उसके कपड़ों पर जूस गिर जाता है। सब लोगों के जाने के बाद अलीसा वॉक करती हुई जंगल की तरफ निकल पड़ती है और वहाँ से इसकी फ्रेंड की वीडियो कॉल आ जाती है। बात करते करते उसे महसूस होता है कि इसने कोई आवाज सुनी है, पर फिर उसे लगता है कि ये शायद इसका वहम है, तो वो कॉल बंद कर देती है। अब हम उसे मार्केट में देखते हैं। वहाँ वो बच्चों की चीजें देख देख कर बहुत खुश हो रही होती है और फिर अपने शौहर के साथ कॉफी पीने के लिए आ जाती है। अलीसा वहाँ भी बच्चे के बारे में ही बात कर रही होती है। अब रात हो चुकी होती है, सब अपने अपने रूम में होते हैं, पर माया अपनी फ्रेंड से बात करती हुई नीचे आ रही होती है और अपना बचा हुआ खाना जब बिन में फेंक रही होती है तो वहाँ इसकी मॉम की गुड़िया पड़ी होती है। वो गुस्से से अलीसा और अपने डैड के रूम में चली जाती है और वहां जाकर अलीसा से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि ऐसा किसने किया है। पर माया का गुस्सा कम होने में ही नहीं आ रहा होता। शोर की आवाज सुनकर उसका भाई भी वहां आ जाता है। माया इसे भी गुड़िया के बारे में बताती है, पर अलीसा कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने इसे बिन में नहीं फेंका। तो माया का भाई कहता है मैंने भी ऐसा नहीं किया। तो फिर वो कौन है जो ये सब कर रहा है? अभी ये मसला हल नहीं हुआ होता और लाइट भी चली जाती है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। माया बाहर चली जाती है। अलीसा परेशान सी अपने बेड पर बैठी होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे इसे कोई देख रहा हो। अगली सुबह होने पर अलीसा पूरा घर पहले तो साफ करती है और फिर वो घर को सेट भी करती है। शाम को जब इसका शौहर घर आता है तो वो घर को साफ देखकर बहुत खुश होता है और अलीसा की तारीफ भी करता है। सारा घर साफ करने के बाद अलीसा स्टोर की तरफ आती है। स्टोर का डोर लॉक होता है तो वो बहुत जोर लगाकर डोर खोलती है और डोर खोलने के बाद नीचे की तरफ बनी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। स्टोर की लाइट भी ऑन नहीं हो रही होती तो अलीसा मोबाइल की टॉर्च ऑन करके सारा स्टोर चेक करने लगती है। फिर उसे किसी के सीढ़ियां उतरने की आवाज आती है तो वो भागकर सीढ़ियों के पास आती है। वहाँ इसका बेटा होता है और वो यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। अलीसा इसे लेकर ऊपर आ जाती है और बड़े प्यार से इसकी बैंडेज करती है। अलीसा का रवैया बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है, पर माया इसको अच्छा नहीं समझती। डोर बेल बजती है और बाहर माया का फ्रेंड होता है। अलीसा अभी इस लड़के से इसके बारे में पूछ ही रही होती है कि तभी माया आती है और इस लड़के के साथ चली जाती है। लेकिन जब अलीसा इसके जाने से पहले इसे पूछती है कि क्या तुमने अपने फादर को ये सब बताया है, तो वो कहती है कि तुम जाकर सो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अलीसा माया का ध्यान रखने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इसके किसी भी काम से खुश नहीं होती।
माया सो रही होती है तो उसे बहुत बुरा ख्वाब आता है और जब डर की वजह से इसकी आंख खुलती है तो उसे अपने रूम में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत जोर की चीख मारती है। अलीसा उसके चीखने की आवाज सुनकर भागती हुई इसके रूम की तरफ आती है, पर उसके कमरे का डोर लॉक होता है तो वो जोर लगाकर लॉक को तोड़ती है और कमरे के अंदर चली जाती है। माया अलीसा के आने पर इससे पूछती है कि क्या हुआ था। अलीसा को माया के कमरे से एक लॉकेट मिला। इसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ जाती है पर सारी रात सो नहीं पाती और इंटरनेट पर इस घर के बारे में सर्च करती है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। तो वहाँ पर लिखा आता है कि इस घर में किसी औरत ने खुदकुशी की थी। अब सब लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो माया भी स्कूल जाने के लिए नीचे आ जाती है। अलीसा इसको वही रात वाला लॉकेट दिखाकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है, तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा नहीं है और इतना कहकर वहां से चली जाती है। अलीसा घर का कुछ सामान लेने के बाद कॉफी लेने के लिए जाती है। वहां पर उसे माया का फ्रेंड मिला तो वो उसे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। इस पर वो कहता है कि 4 बज चुके हैं और ये छुट्टी का वक्त है। अब अलीसा को याद आता है कि उसे तो अपने बेटे को स्कूल से लेना था, तो वो भागती हुई गाड़ी की तरफ जाती है और अब इन दोनों को घर आते आते रात हो जाती है। जब वो दोनों घर आते हैं तो घर पर बहुत तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा होता है। अलीसा माया को बहुत आवाजें देती है और घर में पड़े सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करती है, पर अभी भी म्यूजिक की बहुत तेज आवाज आ रही होती है। तो अलीसा कानों पर हाथ रखकर ऊपर आती है और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स को भी बंद करती है और खिड़की में से देखती है कि माया तो अपने फ्रेंड के साथ अभी घर आई थी। अब अलीसा बहुत डर गई थी। अलीसा का शौहर बहुत दिनों के बाद घर आता है तो वो इसे घर में पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताती है, पर वो बहुत थका होता है और जाकर सो जाता है। अलीसा सारी रात भी इस वाकये के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन इसका शौहर फिर से काम के सिलसिले में चला जाता है और उसकी फ्रेंड इसका घर देखने के लिए आ जाती है। अलीसा इसे देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारती है। रात होने पर अलीसा अपनी फ्रेंड को भी उनके घर में पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताती है। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स अपने बचपन की गेम खेलने का सोचती हैं। तो अलीसा की फ्रेंड इसके हाथ में कैंडल देकर उसे अकेले वॉशरूम में जाने को कहती है। तो कुछ देर के बाद कैंडल खुद ब खुद ही बुझ जाती है और बाथरूम का डोर भी लॉक हो जाता है। अलीसा जोर जोर से डोर बजाने लगती है तो माया आकर डोर खोलती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि अलीसा और माया की फिर से बहस हो रही होती है, क्योंकि माया की माम की दाल को किसी ने खराब करने की कोशिश की थी और माया का कहना था कि ऐसा अलीसा ने किया है। इतने में माया का फादर आ जाता है और वो रोती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। अलीसा अपने शौहर से कहती है कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो इसके शौहर को इसकी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। इस रात भी अलीसा सो नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर के सामने खुद को रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करती है। आगे हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी जगह पर बंद होता है। अगली सुबह अलीसा वॉक करने के बाद घर वापस आती है तो उसे फिर से किसी की आवाज आती है और जब वो इस आवाज का पीछा करती हुई नीचे जाती है तो वहाँ पर माया और उसका फ्रेंड होते हैं। अलीसा इनको फौरन वहाँ से बाहर आने को कहती है, पर वो इसकी बात नहीं मानते और अलीसा के गुस्से से बोलने पर इस पर हंसने लग जाते। रात हो जाती है और हम अलीसा को बाथरूम में देखते हैं। इसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, तो वो अपनी फ्रेंड को फिर से ये बात बताती है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम रात को ठीक से सो नहीं पा रही, इसलिए तुम्हें ये वहम हो रहे। तो अलीसा गुस्से से कॉल बंद कर देती है और अगली सुबह जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है तो इसके घर के पास वाले जंगल में ही उसे कोई दिखाई देता है। वो गाड़ी को रास्ते में रोककर जंगल में जाती है और चीखते हुए कहती है कि कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। अलीसा को जंगल में कुछ चीजें भी पड़ी हुई दिखाई देती हैं। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। अलीसा के बेटे को अक्सर ही सोते में बुरे ख्वाब आया करते थे और उसे नींद में चलने की भी आदत थी। आज रात को भी वो डर कर नींद में चलता हुआ रेफ्रिजरेटर के पास आ जाता है, तो शोर की वजह से अलीसा भी उठकर आ जाती है और अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। उनके घर में वाकई में ही कोई और इंसान भी होता है। वो इन दोनों के जाने के बाद उन्हें देख रहा होता है।
अलीसा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर केस को बाथरूम में छोड़कर खुद बच्चों को उनके स्कूल के लिए लंच देने के लिए आती है। और जब वो वापस जाती है तो वो स्टिक उधर से गायब हो चुकी होती है। अलीसा ये देखकर बहुत परेशान होती है और रात को अपने शौहर को इस वाक़ये के बारे में बताती है, पर वो इसकी बात का यकीन नहीं करता। कमरे का डोर थोड़ा सा खुला होता है और बाहर खड़ी माया उनकी सारी बातें सुन लेती है। आधी रात का वक्त होता है और अलीसा अपने शौहर को अपने साथ जंगल में जाने को कहती है ताकि वो इसे वो चीजें दिखा सके जो इसने जंगल में देखी थी। वो दोनों जंगल में आते हैं पर वो चीजें वहां पर नहीं होती, तो अलीसा का शौहर उसे कहता है कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और अगले दिन इसका शौहर फिर से काम के सिलसिले में चला जाता है और वो लड़का जो खुद को उनके घर में छुपा कर रह रहा होता है वो उन्हें दूर से देख रहा होता है और रात को माया के बेड पर मरा हुआ चूहा फेंक कर चला जाता है। माया अब अलीसा से कहती है कि मुझे लगता है कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। अलीसा माया से कहती है कि कल जब तुम्हारे फादर घर आएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हमें इस घर में नहीं रहना और आज रात को हम सब इकट्ठे सो जाएंगे। दोनों बच्चे बेड पर सो रहे होते हैं और अलीसा पास पड़ी कुर्सी पर, तो वो लड़का फिर से उनके कमरे में आता है और शोर की आवाज सुनकर अलीसा उठ जाती है और कहती है कि बस बहुत हो चुका और टार्च लेकर बाहर चली जाती है। वो डरते डरते सब जगह पर इस लड़के को तलाश करने लगती है और तभी एक कमरे की अलमारी में उसको खुफिया दरवाजा दिखाई देता है। वो इस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और इस जगह से नीचे की तरफ जाती जा रही होती है। नीचे जाकर वो क्या देखती है कि नीचे तो कोई रह रहा होता है, इसका सारा सामान वहाँ पड़ा होता है। इस कमरे में भी आगे की तरफ और खुफिया रास्ते होते हैं और जब अलीसा आगे बढ़ती है तो वो इस लड़के तक पहुंच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। लड़का अलीसा को बाहर जाने को कहता है, इसने हाथ में डंडा पकड़ रखा होता है। वो लड़का पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। अलीसा माया को पुकारने लगती है तो वो लड़का उसे पकड़कर बांध देता है और अलीसा से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो लड़का अपनी बात शुरू करता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को तंग कर रहा हूँ, पर मेरी माँ ने बहुत सी पिल्स खा ली थी जिसकी वजह से वो मर गई थी और मैं जब तुम्हारे शौहर को देखता हूँ कि वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता और तुम्हें टाइम नहीं देता तो मुझे बहुत दुख होता है। अलीसा इसको इशारा करती है कि मेरे मुंह से टेप हटाओ, तो वो लड़का इसे कहता है कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ लड़ोगी नहीं। और अलीसा के वादा करने पर वो इसके मुंह से टेप हटा देता है। अलीसा कहती है कि अच्छा तो वो तुम्हारी माम थी जिसने इस घर में खुदकुशी की थी। अलीसा इस लड़के को कहती है कि मेरी माम की भी डेथ हो चुकी है, तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बारे में सब कुछ। अलीसा इसकी बात सुनकर बहुत हैरान होती है और फिर से माया को आवाज देती है, तो वो लड़का जल्दी से इसके मुंह पर दोबारा से टेप चिपका देता है, पर माया ने इसकी आवाज सुन ली होती है और वो उठकर अलीसा को आवाजें देने लगती है। लड़का अलीसा से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। माया अपने भाई को भी उठा देती है और इसे अपने साथ आने को कहती है। अलीसा अपने फादर को कॉल करके उनके लिए मैसेज छोड़ देती है कि हम मुसीबत में हैं और जैसे ही आपको हमारा मैसेज मिले आप फौरन घर आ जाना। अब वो पुलिस को कॉल करने लगती है तो वो लड़का फोन की वायर काट देता है, फोन डेड हो जाता है। अब वो लड़का अलीसा को इसकी वाली स्टिक दिखाकर कहता है कि देखो ये पॉजिटिव है और तुम माँ बनने वाली हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहता हूँ। वो लड़का अलीसा को बेहोश कर देता है। माया अपने भाई को लेकर घर से बाहर जाती है और इसे किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने को कहती है। खुद वो वहीं पर रहती है। माया घर के अंदर आ जाती है और अलीसा को पुकारने लगती है। वो लड़का माया की आवाज सुनकर घबरा जाता है। वो लड़का माया को भी पकड़कर वहीं ले आता है जहां अलीसा होती है। अलीसा को भी होश आ चुका होता है और जब वो लड़का माया को भी इंजेक्शन लगाने लगता है तो अलीसा इस पर पीछे से हमला कर देती है। अलीसा और माया वहां से निकलने में कामयाब हो ही जाती हैं। अलीसा सबसे पहले तो इस लड़के के घर में आने के रास्ते बंद करती है और खुद जब वो घर से बाहर जाने वाली होती है तो वो लड़का दीवार से बाहर आ जाता है। अलीसा इसको देखकर बहुत डर जाती है। वो लड़का अलीसा से कह रहा होता है कि बाकी सबको जाने दो, मैं और तुम मिलकर इस घर में रहेंगे और अपनी फैमिली बनाएंगे। माया अलीसा को आवाजें देती जा रही होती है। वो लड़का अलीसा को अपनी माम समझ बैठता है।
और जब अलीसा इसको धक्का देकर घर से बाहर जा रही होती है तो वो इसको माँ कहकर पुकार रहा होता है। इसके ऐसा कहने पर अलीसा वापस इसके पास आ जाती है। इसे इस पर तरस आ रहा होता है। वो लड़का बहुत रो रहा होता है और अपनी माम को याद करता जा रहा होता है। इतने में पुलिस आ जाती है और इस लड़के को पकड़ लेती है, पर अभी इस लड़के की हालत ठीक नहीं होती तो अलीसा लेडी पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं इसे सजा देना नहीं चाहती। ये लड़का किलर नहीं बल्कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, इसलिए ये ऐसा कर रहा था। और उसके बाद वो अपनी के बारे में अपनी फैमिली को बताती है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।